हिंदुस्तानी शहरी जल्द अज जल्द ईरान छोड़ दें। जी हाँ, ये कौन कह रहा है? ये भारत कह रहा है। भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि हिंदुस्तानी शहरी जो ईरान में मुकीम हैं, ईरान में रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। इस हवाले से भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारत ने एडवाइजरी जो जारी की है, इसके पीछे के मकसद क्या है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर से कशीदगी चरम पर पहुंच चुकी है? क्या जल्द होने वाला है हमला? ये सवाल उठ रहा है। तो ईरान की सूरत हाल की रोशनी में हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो तिजारती परवाज़ों समेत ट्रांसपोर्ट के तमाम दस्तयाब तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मुल्क यानी ईरान छोड़ दें। तेहरान में नए एहतजाज और ईरान पर अमरीकी फौजी हमले के बढ़ते हुए खदशात के जवाब में ईरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है कि ईरान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए, जो गुज़िश्ता माह मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन के बाद इस तरह का पहला एहतजाज है। जनवरी में सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी बशमूल तलबा ईरान में रह रहे थे। कोई ताज़ा आंकड़ा अभी नहीं, लेकिन जनवरी का ये आंकड़ा है कि 10,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी बशमूल तलबा ईरान में मुकीम हैं, रह रहे हैं। और उनके हवाले से भारत के हाई कमीशन ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जितनी जल्दी हो सके आप ईरान से सफ़र कर जाएं, यानी ईरान को छोड़ दें। जनवरी में सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि 10,000 से ज़्यादा तलबा और हिंदुस्तानी शहरी ईरान में मुकीम थे। अभी ताज़ा अदद-ओ-शुमार नहीं जारी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये माना जाए कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या इसके पीछे अब दोनों के दरमियान यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल नहीं बल्कि जंग होने वाली है? क्या ये माना जाए? उधर ईरान ने एक बयान जारी कर कहा है कि ईरान अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। किसका कहना है? सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान। उन्होंने इस मौजूदा वक्त में इस बयान को देते हुए कहा है कि कितना भी कर ले अमेरिका, हम नहीं झुकेंगे। तो ईरानियन प्रेसिडेंट्स वोज टू स्टैंड फर्म एज ट्रम्प थ्रेटन्स स्ट्राइक्स। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अमेरिका के दबाव के आगे नहीं आएगा, न झुकेगा। उनका कहना है कि आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफ़े आ रहा हैं, यानी जो आलमी ताकतें हैं वो ईरान को झुकाने के लिए एक साथ आ गई हैं, लामबंद हो गई हैं, सफ़े आ रहा हैं, मगर तमाम आजमाइश और मसाइल के बावजूद हम सर नहीं झुकाएंगे। बढ़ती कशीदगी और महदूद अमरीकी हमलों के खदशात के बीच सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पैरा ओलंपिक टीम के एजाज़ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हम सर नहीं झुकाएंगे, हमारा सर बुलंद रहेगा। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें हमें सर झुकाने के लिए बारहा मजबूर करती रहें, इसमें सख्ती लाएं, लेकिन हम तमाम आजमाइश और मसाइल को दरकिनार करते हुए हम सर नहीं झुकाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने जोर दिया कि दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ताहम हुकूमत इत्तेहाद और यकजहती के ज़रिए इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। इनके साथ साथ एरियल रिफ्यूलिंग तैयारा शामिल है, जो उनके ऑपरेशंस के जारी रखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उर्दून के एयरबेस पर कम से कम 60 लड़ाका तैयारे भी उन्होंने कहा कि तैनात किए गए हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा, जिसका नाम है जेराल्ड फोर्ड, बहीरे रोम में पहुंच गया है। और फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर है। ये 3 डिस्ट्रॉयर के हमरा है। जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन का एक साथ मशरिक़ वस्ता में होना मुमकिन कार्रवाई का इशारा भी देता है। सिफारत खाने ने कहा है कि अब सिफारत खाने की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मज़ीद और क्या बातें हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसकी तफसील भी ज़रूरी है। सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने कहा है कि हुकूमत हिंद की तरफ से 5 जनवरी को जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक और ईरान में बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों, तलबा, ज़ायरीन हों या कारोबारी हों या फिर सयाह हों, टूरिस्ट हों, उनको मशवरा दिया जाता है कि वो तिजारती परवाज़ों समेत दस्तयाब नक़्ल हमल के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए ईरान छोड़ दें। यानी किसी भी तरीके से ईरान को छोड़ने के लिए ईरान में मुकीम भारतीय,
ایمبیسی کی طرف سے، سفارت خانے کی طرف سے یہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ سفارت خانے نے یہ اعادہ بھی کیا ہے کہ تمام ہندوستانی شہری اور ہندوستانی نژاد افراد مناسب احتیاط برتیں اور احتجاجی مظاہروں یا ریلیوں کے علاقوں سے گریز کریں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے، ریلی بھی نکل سکتی ہے، حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے نشاندہی کہیں نہ کہیں اس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران میں حالات خراب ہونے والے ہیں۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا امریکہ کی دھمکیوں کو نہیں سننے والا ایران سر اٹھا کر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والے۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آمنے سامنے سے جنگ چھڑ جائے گی؟ کیا یہ جو موجودہ حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہونے والے ہیں اور بگڑنے والے ہیں؟ کیونکہ سفارت خانے کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس نے کئی سوالات کو پیدا کر دیا ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہندوستانی ہیں، شہری ہیں یا پھر ٹورسٹ ہیں یا طلبہ ہیں، وہ ہندوستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔ ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں تمام ہندوستانی شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سفری اور امیگریشن دستاویزات بشمول پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی بھی مدد کے لیے ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کرتے رہیں۔ تو ایران اور امریکہ کے بیچ لفظی جنگ چل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں قدم آگے بڑھانے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بامعنی معاہدے کے خواہاں ہیں، اگر معاہدہ نہ ہوا تو نتائج برے ہوں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد ایران نے بھی جارحیت کا سخت اور فیصلہ کن جواب دینے کی بات کہی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گتریز کو لکھے خط میں ایران نے متنبع کر دیا تھا کہ حملے کی صورت میں خطے میں دشمن طاقت سے تعلق رکھنے والے تمام اڈوں، سہولیات اور اثاثوں کو جائز اہداف تصور کیا جائے گا۔ یعنی ایران نے UN کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر امریکہ اس پر حملہ کرتا ہے تو جو ریسورسز ہیں، اہم ریسورسز ہیں، اس کو نشانہ بنانے سے نہیں کترائے گا ایران۔ اور دوسری طرف سیدھے الفاظ میں ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، اگر امریکہ کی طرف سے کسی بھی طرح کا حملہ کیا جائے گا تو ایران بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ یہ حملہ اکثریت کے خلاف سمجھا جائے گا، یہ حملہ اسٹیٹ کے خلاف سمجھا جائے گا اور خاطر خواہ اس کا جواب دیا جائے گا، ایسا ایران کہتا رہا۔ تو کیا یہ مانیں کہ امریکہ اس وقت بالکل اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، یا دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جو نہیں بن پائی، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل پایا ہے، تو اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ طاقت کے ذریعے ایران کو منوائے اپنی بات؟ لیکن ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو 4 قدم آگے بڑھ کر اسے وہ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔